आखिर टाइम में क्या देखना चाहते हो? आखिर टाइम में परिवार वालों को देखना चाहते हो, अपने बेटे बेटी या माँ बाप को देखना चाहते हो? मूसा ने कहा नहीं, मुझे इन सब को नहीं देखना है, मुझे वो जगह देखनी है। खुदा ने क्या मृत्यु है, क्या मौत है, मरने से पहले, खुदा के पास जाने से पहले प्रभु ने उसको दुनिया की कुछ चीज नहीं दिखाई, लेकिन प्रभु ने वो जगह दिखाई जो उसने उसके लोगों के लिए दिखाई थी, रखी थी। प्रभु के पास आपके लिए जगह है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी का स्वागत मैं करता हूं। और प्रभु के कलाम में आने से पहले आइए खूबसूरत सा गीत मैं आपके सामने इस वक्त गा रहा हूं। और यह गीत रेवरेंड डेविड मुरार का लिखा हुआ, कंपोज किया हुआ गीत है। गीत के बोल है, सुन ले मसीहा मेरी पुकार। सिस्टर रेखा दुबे की आवाज में रिकॉर्ड किया हुआ यह गीत यूट्यूब पर ऑडियो इसका बिल्कुल उपलब्ध है। खूबसूरत सा गीत है। आइए हम खुदा के वचन में जाने से पहले जैसे वार्म अप किया जाता है, आप खिलाड़ी हैं कि नहीं? मैंने बहुत खेल खेले, कई गेम्स, कई स्पोर्ट्स में खेलने में मैं माहिर हूं। तो खेलने से पहले खिलाड़ी अपने आप को वार्म अप करता है। मनुष्य अलग अलग तकलीफ से, समस्या से, जॉब से, परेशानी से घर लौटता है और फिर आप जब वीडियो को देखते हो या चर्च में जब आते हो तो आपके दिमाग में उन चीजों का ख्याल रहता है जहां से आप लौटे हो। और इसके लिए प्रेजेंट वर्शिप आपको ये वार्म अप करती है। खुदा के वचन को सुनने से पहले जमीन को तैयार किया जाता है, तो इसीलिए प्रेजेंट वर्शिप की जाती है। और क्योंकि ये मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लाइव प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ हफ्ते के 2 संदेश आपके सामने लाइव भी आते हैं, लेकिन क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि छोटी छोटी बातें आपको सिखाता हुआ चलूं। मनुष्य का जीवन ये सीखने वाला। यीशु ने मेंबर नहीं बनाए, यीशु ने चेले बनाए। एंड वलहसी वनहलबंदनहा लिखा है प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 6। प्रारंभिक कलीसियाओं में मेंबर की संख्या नहीं बढ़ रही थी, लेकिन लिखा है कि शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी। यदि आपके चर्च में मेंबर्स पर आप तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो मेंबर विल क्रिएट प्रॉब्लम टू यू। मेंबर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन चेला अधीनता में रहना जानता है। शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी। मत्ती 28, 18, 19, 20 यीशु मसीह ने आज्ञा दी। जैतून की पहाड़ी से स्वर्ग में जाने से पहले यह आज्ञा थी कि जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। यीशु ने कभी नहीं कहा मेंबर बनाओ। तो जो भी मैं बोल रहा हूं वो शुद्ध खुदा का कलाम है, उसी को लेकर मैं बात कर रहा हूं। आइए, आपके पास, मेरे पास वो खुदा है। यदि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लाइव चैट पर, जिस वक्त आप ये लाइव चल रहा है आप डाल रहे हो, या बाद में वीडियो करते वक्त आप चैट मत डालिए, क्योंकि उस वक्त कोई उसको मॉनिटर नहीं कर रहा है। लेकिन आप हमारे फोन नंबर्स, डिटेल्स
आप उस पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हो रोज। एक्ट फाउंडेशन में हमारे प्रार्थना योद्धा 318 प्रार्थना योद्धा हमारे हैं जो नियमित रूप से भारत के अलग अलग कोने से प्रार्थना करने के लिए जुड़ते हैं और नियमित रूप से ये प्रार्थना योद्धा आपकी विनती के लिए रोज प्रार्थना करते हैं। पिछले 16 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं कि जब प्रार्थना नहीं हुई। और ऑनलाइन अभी 400 दिन पूरे होने आ रहे हैं कि हमारी प्रार्थना ऑनलाइन भी उपलब्ध है। यू कैन सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट। और दोपहर 1:30 बजे हम ये प्रार्थना प्रसारित करते हैं। दोपहर 1:30 बजे, केवल रविवार को ये दोपहर 1:30 बजे नहीं होती है, लेकिन ये प्रार्थना अलग प्रकार से की जाती है। आइए, आपके पास मेरे पास वो खुदा है जिसके कान है और वो जवाब देता है। सुन ले मसीहा मेरी पुकार, मैं हूं हमेशा तेरा कर्जदार। ही इज गोइंग टू आंसर ऑल योर प्रेयर्स। यदि आप तकलीफ में हो, समस्या में हो, कृपया करके अपने दिल पर हाथ रखिए, सर पे हाथ रखिए या हाथों को उठाइए, आंखें मूंदिए और विश्वास से इस गाने में अपनी प्रार्थनाएं खुदा के पास लेकर आइए। कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ है, प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर देगा। आइए इस गीत के माध्यम से खुदा को धन्यवाद देते हैं। सुन ले मसीहा मेरी पुकार, मैं हूँ हमेशा तेरा कर्जदार। सुन ले मसीहा मेरी पुकार, मैं हमेशा तेरा कर्जदार। ओ सुन ले मसीहा मेरी पुकार, मैं हूँ हमेशा तेरा कर्जदार। टांगे मुर्दे जिलाए तूने हजार। अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे मुर्दे जिलाए तूने हजार। हम सब के तूने सुन ले पुकार, मैं हूँ हमेशा तेरा कर्जदार। सुन ले मसीहा मेरी पुकार, मैं हूँ हमेशा तेरा कर्जदार। तूने जल से बचाया, यूनुस को मछली के अंदर समाया। नूह को तूने जल से बचाया, यूनुस को मछली के अंदर समाया। दानियल की तूने सुन ली पुकार, मैं हूँ हमेशा तेरा कर्जदार। सुन ले मसीहा मेरी पुकार, मैं हूँ हमेशा तेरा कर्जदार। सुन ले मसीहा मेरी पुकार, मैं हूँ हमेशा तेरा कर्जदार। मैं हूँ हमेशा तेरा कर्जदार।
हमेशा तेरा कर्जदार। उसने खरीद लिया है आपको और मुझे उसके बहुमूल्य खून की कुर्बानी देकर। आइए, परमेश्वर का वचन आपकी बुद्धि की क्षमता से भी ज्यादा गहरा है। उत्पत्ति 26 1 2 3 इन्हीं 3 वचनों पर मैं पिछले कुछ संदेशों को लगातार दे रहा हूं। और एक संदेश भले ही मैंने दिया वंश की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ जेनोलॉजी, भले इस कहानी को मैं 26वें अध्याय के 6 7 8 9 में लेकर गया, लेकिन मूल वो जो थॉट था, वो जो रेवलेशन था, वो पहले 3 वचनों में ही था, जहां खुदा ने कहा तेरा वंश, वंश की समस्या, तेरा वंश, वहीं पर था। तो आज मैं इस ताक में हूं कि एक और संदेश, इस संदेश के बाद एक और संदेश उत्पत्ति 26वें अध्याय में होगा, लेकिन वो 3 वचनों पर आधारित नहीं होगा। वो मेरा आखिरी संदेश इस सीरीज में होगा। हालांकि जो संदेश मैं अभी देने वाला था वो मेरे पास मौजूद है अंग्रेजी बाइबल में। इससे तीसरे पद को हम जहां पर वंश कहते हैं, अंग्रेजी बाइबल किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि सीड, बीज, सीड, बीज। और मैं जो बोलने वाला था वो सीड या बीज पर था, तो मुझे लगा कि ज्यादा ये गहरा हो जाएगा और लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। भले ही मैं गहराई की बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति संदेश को समझे। श्रोता ये शायद नए विश्वासी भी होंगे, क्योंकि 99% मेरी कलीसिया में, मेरे सेविकाई में ये गैर मसीह लोग आते हैं। तो मैं प्रभु के पास दुआ कर रहा था और इस संदेश को देने के पहले प्रभु ने संदेश बदल दिया। मुझे लगा मैं सीड, बीज पर मैं प्रचार करूंगा और 5 मुद्दे थे मेरे पास, लेकिन प्रभु ने कहा कि एक नया संदेश तो लिख, और मैंने उसको आज आपके लिए प्रचार करने के लिए यहां पर आया हूं। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। ये मेरा 6वां संदेश है 26 अध्याय 1 2 3 पे, और उसके बाद आखिरी में जब बोलूंगा एक और संदेश, तो वो इन 3 पर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, वहां पर होगा। और प्रभु में उस संदेश को मैं लाइव नहीं बोलूंगा, बिल्कुल स्टूडियो रिकॉर्डिंग पे ही वो मैं बोलूंगा, और बाद में लाइव पर 2 संदेश, आप खूबसूरत संदेश सुनोगे, जहां पर लोगों के बीच में मैं प्रचार की सेविकाई कर रहा हूं, लेकिन ये मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आइए प्रभु के वचन के पास हम अपना ध्यान लेकर आए। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और 1 और 2 सुनिए। उस देश में अकाल पड़ा, वो उस पहले अकाल से अलग था। उत्पत्ति 26 1 और 2। ज्यादा बाइबल में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान कर दिया मैंने, लेकिन रेवलेशन सब अलग अलग है। अब उत्पत्ति 26 1 और 2, जिसने अभी अभी वीडियो देखना शुरू किया है, जाकर पुराने पिछले 5 वीडियोस और देखिएगा, तो आपका विश्वास और भी मजबूत बन जाएगा। उस देश में अकाल पड़ा, वो उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे, तू इसी देश में रहे, तू इसी देश में रहे। और वो जगह कौन सी थी? गरार। तू इसी देश में रहे, पलिश्तियों के देश में रहे, और जगह का नाम था गरार। आज मैं जो आपको प्रचार कर रहा हूं, प्रोत्साहित कर रहा हूं, उत्तेजन दे रहा हूं, आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू विद दिस sermon, with this title, इस शीर्षक के साथ उत्तेजन में दे रहा हूं, God has a place for you। प्रभु के पास आपके लिए एक जगह है। He is having a place, उसके पास एक जगह है। और आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदा की बताई हुई जगह पर रहिए, खुदा के बताए हुए योजना पर तो रहिए, यात्रा तो करिए, लेकिन स्टॉप आप डिसाइड नहीं करोगे, जगह आप डिसाइड नहीं करोगे। जब आप घूमने के लिए जा रहे हो, जब आप पिकनिक के लिए जा रहे हो, जब कभी आपको लगता है कि एक लंबी छुट्टी मनाने के लिए कहीं जाया जाए। पुराने टाइम में लोग नाना नानी दादा दादी के घर में जाया करते थे, मामा मामी के घर में जाया करते थे, लेकिन आज के जमाने में ये सारे लोग कई बार काम नहीं आते।
तो लोग सोचते हैं कहीं घूमने के लिए जाया जाए। शहरों में तो ये प्रचलन काफी बढ़ गया है। खुद मेरी टीम को लेकर मैं साल में 1-2 विजिट में मारता हूं, और आपको मालूम कहाँ, एक देश में एक देश के बाहर। हमारी विजिट एक देश में होती है, एक देश के बाहर। देश में क्या होती है इसको पता मत लगाइए, क्योंकि मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। लेकिन देश के बाहर जो होती है वो केवल एक ही जगह हो सकती है, और एक ही जगह हम जाते हैं, वो है इजराइल देश। तो हम कोशिश करते हैं कि साल में एक ट्रिप हमारी विदेश में हो, इजराइल में हो, और हम लोग बोर नहीं होते। हर बार इजराइल को अलग तरीके से देखा जाता है। और बहुत जल्द मैं जब अगले साल 2025 में इजराइल का दौरा करूंगा, तो उस वक्त ध्यान रहिए कि अब मैं कोशिश करूंगा कि 52 जगह 52 संदेश आपके पास लेकर इजराइल के 52 अलग अलग जगहों से। तो शहरों में ये योजनाएं बनाई जाती हैं कि हमें कहां जाना है, और हम टिकट वहीं का निकालते हैं, खुद ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं कि कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ का वातावरण तापमान अच्छा है, एटमॉस्फेयर बढ़िया है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, जब आप जगह चुनते हो, यू मे फॉल इन ट्रबल, आप समस्या में घिर सकते हो। लेकिन आज प्रभु यीशु आपको यह सिखाना चाह रहा है कि प्रभु के पास आपके लिए एक जगह है। भले ही आपकी जिंदगी में अकाल आया है, भले ही आपकी जिंदगी में तूफान आया है, भले ही आपकी जिंदगी में बीमारियां समस्या आई है, लेकिन आज प्रभु यीशु आपको ये बताना चाहता है कि आप जगह को तय ना करें। जगह को तय करने का अधिकार केवल खुदा का है, क्योंकि खुदा के पास हर विश्वासी के लिए एक जगह है। गॉड हैज अ प्लेस फॉर यू। कोई जगह का नहीं, प्रभु के पास आपके लिए एक जगह है। आज मैं एक्साइटेड हूं इस प्रचार को करते वक्त। परमेश्वर ने कहा, देखिए पिता अब्राहम मिस्र में गया था, तो साइकोलॉजिकली ये कहानी कहीं पड़ी होगी, इसहाक ने सुनी होगी पिता से कि मैं मिस्र में गया था। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, इसहाक को भी लगा कि वही करेंगे। और जिस प्रकार से प्रभु मार्गदर्शन कर रहा है, प्रतीत होता है, लगता है कि ये भी मिस्र को जाने वाला था। मेरे डैडी गए थे, मैं भी मिस्र को जाऊंगा। इसका भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मिस्र को जाने वाली थी। इसके लिए प्रभु ने कहा कि इसहाक तू मिस्र में मत जा, मेरे पास तेरे लिए एक जगह है, और वो जगह है गरार। इसहाक कहता है, प्रभु ये कौन सी जगह है? बलिष्ठ तो शत्रु है, ये शत्रु की जगह है, ये मेरी जन्म मेरी भूमि नहीं है। मिस्र में अच्छा अनाज है, मिस्र में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। मिस्र का जो राज्य है वो दुनिया का बेहतरीन राज्य है। प्रभु मुझे तो वहां जाना चाहिए, मुझे वहां ठिकाना मिलेगा, वहां मुझे खाने पीने को भोजन मिलेगा, मिस्र में जाना चाहिए। लेकिन प्रभु ने कहा, भले ही गरार मिस्र की तुलना में उतना पावरफुल नहीं, भले ही गरार या फलिस्तियों का देश की वो जगह गरार मिस्र की तुलना में इतनी उपजाऊ नहीं, इतने तकनीकी रूप से वो उन्नत नहीं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने इसहाक को ये समझाया कि जगह कौन सी है कि तू नहीं, ये मैं तय करूंगा। और रही बात उपजाऊ की, रही बात आशीष की, रही बात उन सब चीजों की जो मिस्र में थी, गरार में नहीं, प्रभु ने कहा ये मिस्र या देश पर निर्भर नहीं, ये मुझ पर निर्भर है। आई विल डिसाइड वेयर आई विल गिव यू ब्लेसिंग। मैं निर्धारित करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि तुझे आशीष किससे मिलेगी। आई विल डिसाइड द ब्लेसिंग्स। गॉड हैव अ प्लेस फॉर यू। प्रभु के पास आपके लिए जगह है। और प्रभु ने इसहाक से कहा कि मेरे पास एक जगह है। ओह माय गॉड, ओलाबा शीखा लहलाबा सिंदना, मेरे पास मौके कम है बोलने के, इतने यहां पर रेवलेशन प्रकाशन प्रभु मुझे दे रहा है। प्रभु की रूह कह रही कि कुछ और भी आपको बताऊं, कितने लोग तैयार है सुनने के लिए। इसी को आगे लेकर जा रहा हूं। लेकिन मेरे पास बहुत सारी चीजें मेरे पास है बोलने के लिए, लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं कुछ और भी आपको बोलूं। लिसन केयरफुली। अकाल है, प्लानिंग आप करते हो, नौकरी चली गई, प्लानिंग आप करते हो। प्रभु ने कहा नहीं, प्लानिंग मैं करूंगा, मेरे पास एक जगह है। अब मनुष्य प्लानिंग करे भी तो कितनी करे बताइए। यहाँ बहुत सारे रेफरेंस मेरे बैठे हुए हैं, बहुत सारे टीम हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। बताइए, मैं पूछता हूँ, आप प्लानिंग करोगे, कितनी दूर की प्लानिंग करोगे, कितना? मेरे पास मेरा जब कैलेंडर बनता है, छपता है, तो मैं मेरे ख्याल से एक साल
की प्लानिंग कर देता हूं। 2025 में क्या होगा ये पहले से तय हो जाता है, एक साल पहले। ये मैक्सिमम है। सरकार की प्लानिंग पंचवार्षिक योजना। ओलंपिक की प्लानिंग्स मेरे ख्याल से 25 से 30 साल पहले तय होता है कि कौन से देश में ओलंपिक होगा। ये बिल्कुल वोट्स पड़ते हैं और फिर जो देश बिट लगाता है और जो देश उतना खर्चा करने के लिए तैयार है, देश का ओलंपिक किसी देश में नहीं होता, ओलंपिक ये शहरों में होता है। तो जिस देश का वो शहर मतलब कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व हो गई, उस शहर का, देखिए इतना नॉलेज आपको यूट्यूब पे मिल रहा है और ये बहुत बड़ी ताली बजाइए कि यू आर गेटिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो कॉर्पोरेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। देश के अंदर जो शहर है उसका वहां पे जमीन और फिर स्टेडियम बनते हैं, मालूम आपको, बड़े बड़े रहने का जगह, मतलब ये लाखों लोगों का रहने का खेलने का सारा इंतजाम होता है, बिट होती है। और फिर 20-25 साल पहले तय होता है कि ये वाला ओलंपिक कहां पर होगा। लोग तैयारियां करते हैं। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सरकार पंचवार्षिक इंटरनेशनल ओलंपिक्स 20-25 साल, कैन यू इमेजिन when God was having conversation with Abraham, जब प्रभु की वार्तालाप अब्राहम के साथ हो रही थी, प्रभु ने उसको बहुत आगे के कई 100 सालों की प्लानिंग बता दी कि तेरा वंश 400 साल मिस्र का गुलाम बनेगा और 400 साल के बाद वहां से गुलामी से बाहर आएगा। उसके पास कई 100 साल आगे की प्लानिंग। you're not getting, come on, यदि समझ रहे तो जोरदार ताली बजाइए। I will explain you. उत्पत्ति 3:15, जैसे ही पाप किया आदम ने, जैसे ही पाप किया, किसने पाप करवाया? सर्प ने ना, सांप ने ना, शैतान ने ना, लेकिन वो सर्प के रूप में आया था ना। तो प्रभु ने तभी प्लानिंग कर दी कि स्त्री का वंश सर्प के स्त्री को सिर को कुचलेगा, यानी 4000 साल बाद क्या होगा ये प्रभु ने पहले ही प्लान कर लिया है। कोई है जो कहेगा हालेलुया? यस। 4000। अरे उस वक्त हम तो ज्यादा से ज्यादा बेटा और बेटे का मुंह देख ले, या उस बेटे के बेटे का या बेटी के बेटे का मुंह देख ले, उतना ही काफी है। पर दादा, पर पोता, उसमें ही खुश हो जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, उतना दूर कौन सोचता है? उतना दूर मेरा और आपका प्रभु सोचता है। उसने प्लानिंग, बाइबल पढ़िएगा, ये एक बार नहीं हुआ। हेलो, कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? 800-900 साल पहले यीशु मसीह की भविष्यवाणी यशायाह, हम बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं कि क्राइस्ट प्री एग्जिस्टेंट पीरियड, यीशु पहले कब दिखा? नए नियम में नहीं आया यीशु, उसके पहले भी था। एंड द प्रोफेटिक prophecies regarding Jesus birth, ये यीशु के जन्म के पहले कितने रेफरेंसेस, एक बढ़िया चार्ट हम सिखाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आज आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। यू एंड मी आर हैविंग वन गॉड। हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो कई साल, यू आस्क गूगल, कम ऑन यू आस्क गूगल, 2000 साल के बाद इंडिया में क्या होगा? वो गूगल खुद गूगली खा जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, वो अपना अंदाजा लगाएगा, लेकिन वो अंदाजा सही नहीं निकलेगा। लेकिन यदि आप मेरे खुदा से पूछोगे, यहाँ वो है जो गूगल से भी बड़ा है। यदि मेरे खुदा से पूछोगे, उसके पास आपके लिए हजारों साल। कोई है जो कहेगा आमीन? तो प्रभु के पास आपके लिए जगह है, मैं आ रहा हूं उस पर, लेकिन प्रभु के पास आपके लिए प्लानिंग है। और वो प्लानिंग कई 100 साल की है। अगर कैलकुलेशन करें अब्राहम से यूसुफ तक, तो वो साल आपको मालूम पड़ेगा। उसका तरीका है, हम लोग सिखाते हैं वो। और उसके बाद मिस्र में 400 साल रहेंगे, उसको जोड़ लीजिए। इतनी पहले की प्लानिंग खुदा ने उसके पास कर दी थी। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि प्रभु को अपनी योजना बनाने दीजिए, क्योंकि आप 1-2 साल की बनाओगे,
10 साल की बनाओगे, इंश्योरेंस निकालोगे तो भैया 20, 25, 30 साल का निकालोगे, लेकिन मेरे खुदा के पास अनंत काल, इस जिंदगी के बाद की भी प्लानिंग है, आपकी मृत्यु के बाद क्या होगा ये भी योजना मेरे खुदा ने बना रखी है। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि प्रभु के पास आपके लिए जगह है। इसहाक मिस्र में मत जाना, आई हैव अ प्लेस फॉर यू, मेरे पास तेरे लिए जगह है, और जगह का नाम गरार है, गरार ही में रहे। जगह आशीष नहीं लाती, खुदा आशीष लेकर आता है। कहां नौकरी कर रहे, किस देश में कर रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं, किस खुदा की मर्जी पर चल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने कहा इसहाक से कि इसी देश में रहे, गरार में रहे। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि प्रभु ने आपको उस जगह पे रखा है। कोई है जो कहेगा नहीं। When Abraham, जब प्रभु ने ये कहानी अब्राहम से शुरू होती है, जब ये अब्राहम ये ऊर देश में रह रहा था, ये मूर्ति पूजक उसका परिवार था, लेकिन प्रभु ने एक बार उसको दर्शन देकर कहा कि अब्राहम यहाँ से तू निकल। और अब्राहम निकला और हरान में रहने लगा। और मेरे भाई मेरी बहन वहीं पर हरान में रह रहा था। और वहां पर जब उसके पिता तेरह की मृत्यु हो गई, प्रभु ने कहा ये हरान तेरी जगह नहीं, ऊर तेरी जगह नहीं, मेरे पास तेरे लिए एक जगह है, और उस जगह का नाम कनान है, उस जगह का नाम फिलिस्तीन है, जिसको आज आप इजराइल कह रहे हो। और मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने अब्राहम से कहा यहाँ से निकल, इस देश को तू निकल, अपने रिश्तेदारों से तू बाहर निकल, क्योंकि तेरी कॉलिंग वो तेरे लिए जो जगह है वो रिश्तेदारों के बीच में नहीं, तेरे लिए जो जगह है वो दोस्तों के बीच में नहीं, तेरे लिए जो जगह है वो मैंने चुन रखी है, और वो जगह है कनान। और वहां पर एक तू नई शुरुआत करना, वहां पर तू नई नौकरी करना, वहां पर तू नया बिजनेस करना, वहां पर तू नए चर्च की शुरुआत करना, वहां पर तेरी एक नई कलीसिया होगी। मेरे पास तेरे लिए जगह है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा यस, मेरे पास एक जगह है। कई बार अब्राहम जगह को छोड़ के गए, प्रभु ने कहा नहीं, इसी जगह पर आना है, मेरे पास तेरे लिए एक जगह है। फिर इसहाक से कहा, मैं इसहाक की बात बाद में करूंगा, लेकिन इसहाक का बेटा याकूब, when I received the blessings, verbal blessings from his father, अपने पिता से मौखिक आशीष जब उसने प्राप्त की, मौखिक थी वो, एक्चुअल में नजर नहीं आ रही थी, कुछ नहीं था, शून्य था, शून्य था, जीरो था। याकूब, हालात प्रभु ने क्रिएट किए कि भाई की आशीष चुरा ली थी एसाव की, तो एसाव उसके जान का दुश्मन पड़ गया, उसको मार डालना चाहता है, और याकूब भाग गया। कई बार आपके जीवन में अकाल आ रहा है, कई बार आपके जीवन में परिस्थिति आ रही है जिस वजह से आपको वो जगह छोड़नी पड़ रही है। उसको नकारात्मक मत लीजिए, उसको सकारात्मक लीजिए। प्रभु ने हालात लाए हैं, प्रभु ने अकाल लाया ताकि इसहाक गरार में आ सके, प्रभु ने समस्या लाई, हत्या का षड्यंत्र रचवाया ताकि याकूब उस जगह जा सके जहां प्रभु उसको आशीषित करने वाला था, और वो था उसके मामा का घर, लाबान का घर। कोई है जो कहेगा हालेलुया। लाबान के पास गया, मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने उसके लिए एक जगह रखा तैयार की थी जहां याकूब 20 साल रहने वाला था। शून्य से कॉलेज की पढ़ाई करते, समझ में नहीं आता, याकूब की भी शुरुआत वहीं से हुई। शून्य था, कुछ नहीं था, जब गया खाली गया, लेकिन जब आया तो बहुत बड़ा धन लेकर आया, भेड़ बकरियों की फौज लेकर आया, नौकर चाकर लेकर आया, और इतना ही नहीं, परिवार लेकर आया, उसकी पत्नी लेकर आया, उसके 12 बच्चे लेकर आया। अरे याकूब कहां से मिला ये धन दौलत? अरे याकूब कहां से मिली ये आशीष? अरे याकूब इतनी भेड़ बकरियां कहां से लाई? इतने नौकर चाकर कहां से लाए? कैसे हुआ? और याकूब ने जवाब दिया होगा कि मुझे नहीं मालूम, मेरा प्रभु मुझे उस जगह पर लेकर गया जिस वक्त आप खुदा की बताई हुई जगह पर जाते हो, आप खाली जाते हो, लेकिन लौटते वक्त माला माल होकर लौटते हो, आशीषमय होकर लौटते हो। प्रभु के पास आपके लिए एक जगह है, उस जगह में जाइए और प्रभु आपको जीरो से हीरो बनाएगा। कोई है जो जोरदार थाली, come on, make some noise for God, खुदा के लिए हालेलुया बोलिए, यीशु के लिए प्रेज द लॉर्ड बोलिए, नाचिए, उछलिए, कूदिए, कुछ करिए। कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा और कहेगा यस। जेकब की टेस्टिमनी, मैं खाली गया था, भरकर आया। क्यों?
क्योंकि मैं वहां गया जो खुदा ने वो जगह मेरे लिए रखी थी। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आप दोस्तों में रहोगे, अपना घर रिश्तेदारों के या भाई बहन के आसपास बनाओगे, शायद यू लूज योर ब्लेसिंग। कैन यू गिव मी ए माइनर? छाया चारों तरफ अंधेरा, मैनू शेरा पाल है तेरा। एक लाइन सुनिए, मैनू शेरा पाल है तेरा, तेरे बाजू मेरा डेरा। आपका डेरा क्या होना चाहिए? खुदा के बाजू, जहां खुदा लेकर जाए। यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा। छाया चारों तरफ अंधेरा देखे तड़पे दिल ये, छाया चारों तरफ अंधेरा देखे तड़पे दिल ये। ओ मैनू शेरा पाल है तेरा, मैनू शेरा पाल है तेरा, तेरे बाजू मेरा तेरा। यीशु जल्दी आजा, ओ यीशु जल्दी आजा, ओ यीशु जल्दी आजा, ओ यीशु जल्दी, ओ जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा। आपका डेरा वहां होना चाहिए जहां खुदा का डेरा है। God have a place। प्रभु के पास आपके लिए एक जगह है, एक जगह है। इज़हाक मिस्र में मत जा, गरार में रहे। गरार इज द प्लेस। मेरे भाई मेरी बहन, याकूब जब लौटा खुशी के साथ लौटा, परिवार के साथ लौटा। अब वो मैच्योर बन गया है, अब वो जिम्मेदार बन गया है, 12 बच्चों का बाप बन गया है। ऐसा नहीं है, 12 वंशों का पिता बन गया है। 12 ट्राइब्स हैं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। किसी के पास मुड़कर कहिए, यदि कोई आपके पास में है, कि ये प्रभु के पास आपके लिए जगह है। प्रभु के पास गॉड हैज अ प्लेस फॉर यू। मेरे भाई मेरी बहन, इस कहानी को मैं आगे लेकर जाता हूं। इसी परिवार में यूसुफ नाम का शख्स था। जितना बुरा कर सकते थे भाइयों ने किया, जितना बुरा सोच सकते थे भाइयों ने सोचा। मारने की योजना बनाई, गड्ढे में डाल दिया। पोतीफर पे गया के घर में गया, जहां नौकरी कर रहा है वहां पे झूठा इल्जाम लगा दिया। यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया गया। मिस्र में बंदी गृह में पड़ा है। यूसुफ की जगह पर आप होते तो सोचते, अरे प्रभु ये कहां लेकर आए? क्या सपने दिखाए थे तूने मुझे? सपने थे साजन के, और यहाँ पर क्या तू दिखा रहा है? यहाँ पर ये कौन? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपने सपने बड़े बड़े देखे प्रभु, लेकिन वो आपने देखे, आपने देखे। मेरे घर में हर 2 दिन बाद कोई ना कोई एक पास्टर सपना देखता है, लेकिन मैं ज्यादा उसको सुनता नहीं, टाल, क्योंकि वो सपने उस पास्टर ने देखे। अगर वो सपना खुदा दे रहा है, सपना आज की तारीख में अनदर लेवल पर, नींद में नहीं, आंखें खुली रखी है, आंखें खोल कर सपने देखिए। मेरा प्रभु आपको। और यूसुफ की जगह आप होते, कहते प्रभु क्या क्या सपने दिखाए थे? यहाँ मैं जेल में पड़ा हूँ, लेकिन यूसुफ मैं वॉज मैच्योर्ड। छोटा था उम्र में, लेकिन मैच्योर्ड था। वो जेल में था, लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि जेल वो जगह है जो खुदा ने मुझे दी है। मिस्र वो जगह है जो खुदा ने मुझे दी है। यदि ये जगह खुदा ने मुझे दी है, भले ही मैं जेल में हूँ, भले ही इल्जाम लगाया गया हो, भले ही मैं अपराधी हूँ देश की नजर में, लोगों की नजर में, लेकिन यदि ये जगह प्रभु ने मुझे दी है, तो इस जगह में प्रभु मुझे ऊंचाई पर उठाएगा। प्रभु मेरा नाम बड़ा करेगा, क्योंकि ये वाचा अब्राहम के साथ बांधी गई है। अब्राहम की वजह से प्रभु मुझे आशीषित करेगा। God will lift me up, और सूरज चांद तारे और ये मेरे सामने नमन करेंगे। क्यों? क्योंकि जगह खुदा ने तय की है, जगह खुदा ने, कोई है जो कहेगा जगह खुदा ने तय की थी। भले ही आप जेल में होंगे,
हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में थे। थोड़ा सा उत्पत्ति के बाहर भी जाता हूं बीच में। दानियल सुनिए, शद्रक मेशक अबेदनगो कहां थे? अग्नि की भट्टी में। और अग्नि की भट्टी में जब उनको डाल दिया गया, क्योंकि फरमान था कि जो कोई नहीं झुकेगा, जो कोई उस मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा, उसको अग्नि की भट्टी में डाल दिया जाएगा। यू नो, मेजर पैर पे था। सुनिए सुनिए, एक नबूकदनेस्सर राजा एक मूर्ति और ना झुकेंगे तो एक जगह, और जब इन्होंने न झुकने का फैसला किया तो भट्टी को 7 गुना भड़का दिया। अब राजा सोच रहा है, प्रजा सोच रही है, सरदार लोग जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था वो ये सोच रहे हैं कि जगह हमने तैयार की है। ध्यान से सुनिए, वो लोग ये सोच रहे हैं भट्टी हमने तैयार की है, 7 गुना भड़काने का जो काम राजा ने किया उसको लगा ये मैंने किया, ये मेरी भट्टी है और ये प्रभु के लोगों को जला देगी। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि हम नहीं झुकने वाले। जो जगह तुमने तैयार की है वो जगह तुमने नहीं तैयार की, वो मेरे खुदा ने तैयार की है। और उनको अग्नि की भट्टी में डाल दिया गया। अग्नि की भट्टी में डालने से पहले जो आग की लपटें थी जो 7 गुना और भड़क गई थी, बड़ी आवाज करने लगी। एक आग की लपट दूसरी आग की लपटों से कह रही है कि बहन अभी ये चारों आएंगे, इनको मैं जलाकर भस्म कर दूंगी। अंदर आने से पहले ही वो झुलस जाएंगे। अंदर डालने वाले जो लोग हैं उनको तो मैं झुलसाऊंगी, लेकिन इनको भी झुलसा दूंगी और बाद में अंदर आते ही भस्म हो जाएंगे ये लोग। दूसरी कह रही है कि मैं भी कुछ कम नहीं हूं, मैं तो इनको कुछ सेकंड ही लूंगी इनको हजम करने में। दोनों लपटें बात कर रही हैं। उनको लग रहा है जगह हमारी है, राजा को लग रहा है जगह हमारी है, बाहर देखने वाले दरबारियों को लग रहा है जगह हमारी है और हम इनको भस्म कर देंगे। लेकिन वो भूल गए कि वो जगह उनकी नहीं थी, वो जगह खुदा ने तैयार की थी ताकि खुदा का नाम उस बेबीलोन में रोशन हो सके, खुदा का नाम उस बेबीलोन में चमक सके। शद्रक मेशक अबेदनगो को जलते ही भट्टी के अंदर डाल दिया गया। दोनों लपटें जो एक दूसरे से बात कर रही थी, जब इनको डाल दिया तो जो डाल रहे थे वो झुलस गए। लपटों ने कहा कि भैया दीदी मेरा काम तो पूरा हो गया। दूसरी वाली कहने लगी हाँ मेरा भी अभी होगा, अभी आ रहे हैं अंदर, थोड़ा सा नहीं ये बच गए, थोड़ा सा अंदर आते भस्म करूंगी। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन हुआ क्या, शद्रक मेशक अबेदनगो आग में ऐसे घूम रहे थे, उनके साथ चौथा व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु था, ऐसे घूम रहे थे मानो किसी गार्डन में घूम रहे हैं। और बाहर वालों ने देखा, राजा ने देखा हमने 3 लोग डाले थे, ये चौथा कौन है? मेरे भाई मेरी बहन आपकी जिंदगी में समस्या आ रही, तकलीफ आ रही, आपके पड़ोसी बोलेंगे इस घर में 4 लोग रहते थे, ये 5वां कौन है? तब आप गवाही दोगे ये 5वां मेरा यीशु है। और लपटे आपस में बातें करने लगी, अरे भाई वो तो घूम रहे आराम से। तो बड़ी वाली जो थी उसने छोटी से कहा छोटी तू तो बहुत कह रही थी कि मैं जला दूंगी, मैं भस्म कर दूंगी, क्या हो गया? तो बड़ी छोटी ने बड़ी से कहा दीदी तुम भी तो कह रही थी कि मैं तो कुछ सेकंड में इनको खत्म कर दूंगी, अब देखो 5 मिनट हो गए ये तो घूम रहे हैं, कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, क्या हो गया? तो दोनों लपटे एक दूसरे को कहने लगी हम तो कठपुतली है, हम तो कठपुतली है, भागे खुदा के चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। ओ हम तो कठपुतली है, भागे खुदा के हाथ,
जैसा होता है हमारे एक और जगह, ये जगह तैयार की थी, उनको लगा जगह हमने तैयार की है, देश हमारा, पट्टी हमारी, आग हमारी, 7 बार भड़काएंगे, लेकिन वो आग भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो जगह खुदा ने इसलिए तैयार की थी ताकि हजारों साल के बाद मुझ जैसे प्रचारक इस बात के गवाही दे सके कि वो जगह खुदा ने तैयार की थी। कोई कहेगा मैं, दानियल नबी के साथ भी ऐसा हुआ। ये दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। इसमें दोष क्या निकाला मालूम? अगर आप में दोष निकालना होगा तो कहेंगे मेरा बेटा तंबाकू खाता, गुटखा खाता, सिगरेट पीता, शराब पीता, मेरी बेटी सुनती नहीं है, यहां वहां घूमती रहती है, ये दोष निकलेंगे आप में। लेकिन दानियल में दोष क्या निकला मालूम? उसमें दोष निकला ये दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। कभी एक्ट फाउंडेशन पॉटर्स ऑफ चर्च पुणे वाली हमारी मेन ब्रांच में आई है, मैं ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा जिनके परिवार भी यही दोष लगाते हैं कि यार हमारे घर में हमारे रिश्तेदार ये लोग सब चर्च जाते हैं, बार बार चर्च करते हैं। मेरे पास ऐसे कई 100 लोग हैं जिन पर ये इल्जाम लगाया जाता है रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से, ये लोग बार बार चर्च जाते हैं। तो दानियल पर इल्जाम लगाया गया और फिर जो भी दोषी पाएगा उसको भूखे शेरों की मांद में डाला जाएगा। और भूखे शेरों की मांद में उनको नीचे डालने वाले थे। और ऐसे में शेरों को आहट मिली। सुनिए, शेरों को पता चला कि भैया आज हमको खाना मिलेगा। एक्स बाइबल कॉलेज के शेर थे वो, खाना नहीं मिला था, उपवास कर करके दुबले पतले हो गए थे, बीमार पड़ गए थे। उनको मालूम पड़ा कि आज चिकन और मटन, चिकन नहीं आज मटन मिलने वाला है, आज इंसान का मटन खाने को मिलेगा, बॉडी भी बड़ी है, आज बहुत मिलेगा। तो फिर अंदर जो शेर थे वो योजना बनाने लगे, जगह भी बेबीलोन की, जगह भी राजा की, शेर भी राजा के। और फिर शेर अंदर योजना बनाने लगे, शेर नीचे योजना बना रहे हैं। और एक शेर ने दूसरे से कहा, अरे देखना, अब जैसे ही इंसान नीचे आएगा, ये दानियल नीचे आएगा, मैं कलेजा खाने वाला हूं, मुझे कलेजा बड़ा पसंद है। दूसरे शेर ने कहा, तू कलेजा खाना, लेकिन मैं तो लेग पीस खाऊंगा, मुझे लेग पीस बड़ा अच्छा लगता है। तीसरा शेर कह रहा था, मैं तो रिब खाऊंगा, ये जो क्या कहते हैं इसको, रिब को, पसलियां खाऊंगा, मैं पसलियां खाऊंगा। इस प्रकार से सब लोग अपनी अपनी योजना बना रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि आज हमको मटन खाने को मिलने वाला है, इंसान का मटन, दानियल का मटन। जगह भी उनकी, गुफा भी उनकी, शेर भी उनके। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन ये भूल गए कि जगह को बनाने वाला खुदा, शेरों को बनाने वाला खुदा, ओह मेरे भाई मेरी बहन, हालात को पैदा करने वाला खुदा। हालात इसलिए पैदा है ताकि वो जगह खुदा की गवाही चीख कर दे सके कि कोई खुदा है तो वो केवल यहोवा है, यदि कोई खुदा है तो वो केवल यीशु है। और फिर जैसे ही वहां पे उस गुफा में जो कुएं नुमा होती थी, जैसे ऊपर से पत्थर हटा, दानियल को डाला गया, उस रोशनी में उनको वो अंधकार भरी गुफा में उनको दानियल नजर आया। और सब लोग तैयार थे उछलकर कूदकर झपट्टा मारने के लिए। लेकिन जैसे ही एक शेर ने, जिसने कहा था कि मैं कलेजी खाने वाला हूँ, कलेजा फ्राई खाने वाला हूँ, तो ही नहीं हूँ, कच्चा खाऊंगा, मैं इतना भूखा था, जो योजना बना रहा था वो अपनी जगह से उठ ही नहीं पाया, उसका मुंह नहीं खुल पाया। प्रभु के दूतों ने उनका मुंह बंद कर दिया, जगह से उठ भी नहीं पाए। मेरे भाई मेरी बहन, दूसरा शेर जो कह रहा था मैं पसली खाऊंगा, वो भी टस से मस नहीं हुआ। और तीसरा शेर जो कह रहा था मैं लेग पीस खाऊंगा, हर शेर ने अपनी अपनी योजना बनाई थी, वो कुछ नहीं कर पा रहे। और जैसे दानियल वहां पर आया, he was a man of prayer, वो तो वहां प्रार्थना कर रहा होगा, वो आराम से बैठा मजा देख रहा होगा कि भैया शेरों, आज का दिन तुम्हारा दिन है, ऐसा तुम सोच रहे हो, लेकिन हर दिन को बनाने वाला मेरा खुदा है। और शेरों, तुम मजा देखो क्या होने वाला है। मेरी प्रार्थना जाया नहीं जाएगी। प्रभु में दुआ करना, घुटनों पर आना, बाइबल पढ़ना, ये जाया नहीं जाएगा। और फिर दानियल वहीं बैठा हुआ है, वो 1 सेकेंड, 1 मिनट, आधा घंटा कुछ नहीं हो रहा है और शेर उठ भी नहीं पा रहे अपनी जगह से। और फिर एक शेर ने दूसरे शेर से कहा, अरे भाई तुम तो कलेजा खाने की बात कर रहे थे। दूसरे ने कहा, तू भी तो पसली खाने की बात कर रहा था, तेरा क्या हुआ? तीसरे से पूछा, दोनों ने मिलकर, अरे भाई तू
जो लेग पर ताव मारने वाला था, अब तू चुप क्यों है? तो सारे शेर एक दूसरे को आपस में देखकर मन में यही कह रहे थे, हम तो कट्टर से हैं, आगे है खुदा के चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। हम तो कठपुतली हैं, आगे खुदा के हम तो कठपुतली हैं, आगे खुदा के चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। हम तो कठपुतली हैं, आगे खुदा के चाहता है वो जैसा होता है हमारे। कोशिश करिए गाइए ऐसा, हम तो कठपुतली हैं, आगे खुदा के चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। वो होता है हमारे, वो होता है हमारे, वो होता है हमारे साथ, वो होता है हमारे साथ। तालियां बजाइए, प्रभु के गुण गाइए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। जगह उनकी ऐसा उनको लग रहा है, प्रभु ने कहा तुम्हारी ये नहीं है, ये जगह मैंने तैयार की है। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आपको भी कई बार लगता होगा ये हालात मेरी जिंदगी में क्यों? ये हालात, ये जगह, जिस हालात में आप हो, ये खुदा ने तैयार की है ताकि उसके नाम की महिमा, उसके नाम का डंका पूरा देश में बज सके। क्या अनाउंस कर रहा है बताइए? दानियल को जब राजा दारा आया, राजा दारा आया, उसको कहीं उम्मीद थी कि यार इसका खुदा प्रभु है, वो तो लोगों के बहकाव में आ गया। उसने सुबह आकर गया, हे दानियल, क्या तेरे प्रभु ने तुझे बचाया? उसने कहा राजा चिंता मत कर, माय गॉड इज अ ग्रेट गॉड, मेरा खुदा अद्भुत परमेश्वर है। ये जगह तूने नहीं तैयार की थी, तेरे दरबारियों ने नहीं तैयार की थी, ये मेरे खुदा ने तैयार की थी ताकि पूरा बेबीलोन जान सके कि कोई खुदा है तो वो केवल दानियल का। उसके बाद क्या रिवाइवल आया, पूरे लोग, पूरे देश में ढिंडोरा पिटवाया गया कि कोई खुदा है तो वो केवल दानियल का खुदा है। Give a good clap of जोरदार ताली, कुछ करिए खुदा के लिए। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह। जगह तैयार की है खुदा ने, प्रभु के पास आपके लिए जगह है। वो जगह आपको पसंद नहीं आ रही है, लेकिन वो जगह तैयार प्रभु ने की है। यदि प्रभु उस जगह में रख रहा है तो प्रभु उस जगह से आपकी और उसकी महिमा जरूर करवाएगा। आपका छुटकारा तो होगा। याकूब बड़ा धन्य करो, यूसुफ उसी जगह में कैद खाने से एक मुलजिम के रूप में वो था, लेकिन वहां से सीधा गद्दी पर जाकर बैठा है। प्रभु के पास आपके लिए जगह है, उसी जगह पर प्रभु उसके नाम को भी ऊंचा उठाएगा और आपको भी ऊपर उठाएगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह। मेरे भाई मेरी बहन, जगह प्रभु ने तैयार की थी। मूसा मिस्र में महल में रह रहा था, क्यों? क्योंकि जगह प्रभु ने उसके लिए तैयार की थी। पुराना वीडियो मेरा देख लीजिएगा मेरे भाई मेरी बहन। अब मूसा को भगोड़ा होना पड़ा 80 साल की उम्र में। जब वो लौटा 80 साल की उम्र में, वो लौटा कैसे लौटा? जब गया 40 साल की उम्र में भगोड़ा था, लेकिन 80 साल की उम्र में जब लौटा, उन 40 साल में क्या हो मालूम? उस 40 साल में उसको उसकी फैमिली मिली, उसको उसके बच्चे मिले,
और उन 40 सालों में उसको सबसे महत्वपूर्ण, जब 80 साल में लौटा, उसको खुदा का दर्शन मिला, जलती हुई झाड़ी देखी। पहले काम खुदा का ही कर रहा था, जब उसने मिस्त्री का खून किया खुदा का ही काम था वो, लेकिन उस पर आरोप लगा, भागना पड़ा। काम खुदा का भी करो, लेकिन तब तक मत करो जब तक दर्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जब 80 साल की उम्र में मूसा मिस्र लौटा तो दर्शन को लेकर लौटा। और इतना ही नहीं, उसके पास खुदा ने सामर्थ्य और अधिकार दिया। मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा लाठी है। प्रभु ने कहा ये लाठी नहीं, ये अधिकार मैं तुझे देता हूं। जा मिस्र में और फिरौन को तू ललकार, उसकी आंखों में आग डाल कर बात कर। भले ही मूसा को ये लग रहा होगा या मिद्यान में कितनी धूप है, ये बड़ी धूप वाली जगह है। मैं अभी भी जब जाता हूँ बड़ा मतलब ये ऐसा लगता है कि मैं अफगानिस्तान में घूम रहा हूँ। ये जगह बिल्कुल आज भी धूप, कड़ी धूप वाली जगह है। और मूसा को लगा मैं कहाँ महल में रह रहा था, कहाँ नौकर चाकर थे, अब मुझे भेड़ बकरियां चराने का काम करना पड़ रहा है। लेकिन मूसा को यह समझ में 40 साल लगे कि वो जगह खुदा ने मूसा के लिए तैयार की थी, वो जगह खुदा ने मूसा के लिए तैयार की थी। और जब मूसा लौटा तो ये सारा सामर्थ्य, अधिकार और दर्शन और खुद का परिवार लेकर लौटा है। खुदा ने बताई हुई जो जगह है वहां पर रुकिए, वहां पर ठहरिए, क्योंकि गॉड इज हैविंग अ प्लानिंग फॉर यू। आपके कई पीढ़ियों की योजना उसके पास है। प्रभु ने मूसा के द्वारा आगे के 40 साल की प्लानिंग कर ली थी कि आगे 40 साल में क्या क्या होने वाला है। और मेरे भाई मेरी बहन, जब मूसा इजराइलियों को लेकर चला मिस्र से, जब वो लोग बाहर आए नबो की पहाड़ी पर प्रभु इनको इजराइलियों को लेकर जा रहा था। कहां लेकर जा रहा था? प्रभु ने कहा मिस्र से निकलो, ये जगह तुम्हारी नहीं है। प्रभु ने इजराइलियों से कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक जगह है, और वो जगह कनान है, दूध मधुओं का देश है। वो वहां पर दूध की नदियां बहती है, वहां के फल और वहां की जमीन उपजाऊ है। और प्रभु ने कहा मेरे पास एक जगह है। प्रभु की जगह याद रखिएगा हमेशा उपजाऊ होती है, प्रभु की जगह हमेशा आशीषमय होती है। जो घर इन्होंने नहीं बनाए खुदा ने उनको वो घर दिए, जो नगर इन्होंने नहीं बसाए खुदा ने उनको वो नगर दिए, जो सड़कें जो शहर उन्होंने नहीं बनाया, कोई मेहनत नहीं की, वो प्रभु ने इनको दिया। ये है प्रभु की जगह। जिस वक्त आप और मैं प्रभु की जगह का आनंद लेंगे आपका जीवन आशीषमय हो जाएगा। प्रभु आपको आशीषों से माला माल करना चाहता है। और प्रभु ने इजराइलियों से कहा कि मिस्र तुम्हारी जगह नहीं है। वो लोग आना नहीं चाहते थे, कुड़कुड़ा रहे थे। कई लोगों को वो मांस, वो हंडियों के पास बैठना, वो प्याज, वो लहसुन याद आ रहा था। प्रभु ने कहा अरे यहां से बाहर निकलो, आई हैव अ बेटर प्लान फॉर यू, आई हैव अ बेटर प्लेस फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतर योजना है। और ये सारे लोग वहां से निकले उस देश में जाने के लिए। लेकिन मूसा नबो की पहाड़ी पर मरने वाला है। लेकिन प्रभु ने कहा कोई बात नहीं मूसा, आ मैं तुझे नबो की पहाड़ी से वो दृश्य दिखाता हूँ, वो जगह दिखाता हूँ जो मैंने तेरे लिए और तेरे लोगों के लिए, इजराइलियों के लिए तैयार की है। और मूसा ने दृश्य देखा, और वहां पर उस दृश्य को देखने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। आखिर टाइम में क्या देखना चाहते हो? आखिर टाइम में परिवार वालों को देखना चाहते हो, अपने बेटे बेटी या माँ बाप को देखना चाहते हो? मूसा ने कहा नहीं, मुझे इन सब को नहीं देखना है, मुझे वो जगह देखनी है। खुदा ने क्या मृत्यु है, क्या मौत है, मरने से पहले, खुदा के पास जाने से पहले प्रभु ने उसको दुनिया की कुछ चीज नहीं दिखाई, लेकिन प्रभु ने वो जगह दिखाई जो उसने उसके लोगों के लिए दिखाई थी, रखी थी। प्रभु के पास आपके लिए जगह है। कोई जो कहेगा नहीं, कोई जो कहेगा हालेलुया। और फिर नबो की पहाड़ी पर मूसा की मृत्यु हो गई। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक ही बात बोलने के लिए मैं ललचा रहा हूं। लेकिन उस पे आने से पहले मैं आपको प्रूफ कर दूं कि बाइबल पढ़िएगा, बाइबल पढ़िएगा। एक जगह है जो खुदा ने आपको तैयार की है, खुदा ने आपके लिए रखी है। उस जगह में रहिए आनंद से, लेकिन वो जगह प्रभु को तय करने दीजिए। आप मत करिए। एलिया की कहानी सबको याद है कि
बरसात नहीं हो रही, अकाल पड़ा हुआ है, ऐसे में कुछ नहीं मिल रहा। और फिर क्या हुआ, एलिया को प्रभु ने कहा एक जगह है जहां मैं तुझे पानी भी पिलाऊंगा और खाना भी खिलाऊंगा, और वो जगह थी करिंथ नाम का नाला, वो जगह करिंथ नाम का नाला, और वहां पर नाले का पानी तू पिया करना। प्रभु ने जगह तैयार की। किसी को पानी नहीं मिल रहा, लेकिन यीशु मसीह यदि आपके जिंदगी में है, यहोवा आपके पानी का झरना है, और तो आपको बराबर आपको पानी मिलता रहेगा। और करिंथ नाम के नाले से वो पानी पीने लगा, और वहां पर कौवा उसके लिए क्या ला रहा था, मीट ला रहा था। जहां अकाल पड़ा है, लोगों के खाने के प्रॉब्लम चल रहे हैं, एलिया वहां पर रोस्टेड मटन खा रहा है, मटन खा रहा है। और आपको मालूम ये कौवा बड़ा लालची होता है, ये लालची होता है। आज हमारे भारत में मृत्यु के बाद वो खीर वगैरह पकवान रखते हैं और कौवे इसको चखते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ये कौवे के मुंह में, चोंच में ये मटन का टुकड़ा था। वो भोजन दिन में 3 बार, लिखा है कि 3 बार लेकर आता था, 3 बार भोजन। प्रभु ने 1 बार नहीं, 3 बार भोजन दिया, और ये चोंच में लेकर आता था। और एक बार वो कौवा खाना लेकर एलिया के पास आ रहा है, बाकी के कौवे काव 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 करते हुए उसके इर्द गिर्द हवा में उड़ने लगे। उन्होंने कहा कौवे भाई तुम क्या कर रहे हो, अकाल है, खाना नहीं मिल रहा, तुम क्या कर रहे हो, ये मटन तुम्हारे मुंह में है, ये मीट का टुकड़ा तुम्हारे मुंह में है, इसको खाते क्यों नहीं, इसको चखते क्यों नहीं। उसने कहा अरे मेरा दिल भी ललचा रहा है, मुझे भी लगता है थोड़ा सा, मैं एक टुकड़ा, तो कितना पेट है, छोटा सा तो पेट है, मेरी भूख भी निकल जाएगी, लेकिन मैं खा नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। और कौवा उन कौवे से कहने लगा हम तो कठपुतली हैं, दाग दाग है खुदा के हाथ, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। हम तो कठपुतली हैं, दाग है खुदा के हाथ, हम तो कठपुतली हैं, दाग है खुदा के हाथ, चाहता है वो जैसा होता है हमारे साथ। हम तो कठपुतली है, दाग है खुदा के हाथ। तालियां बजाइए, खुदा की बताई हुई जगह पर रहोगे, खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुई। जब पानी सूख गया, प्रभु इशारा कर रहा था यहां से निकलना है। मैंने बताया जीवन एक यात्रा है, मसीह जीवन एक यात्रा। पानी सूखा, प्रभु ने कहा बहुत हो गया, सटल नहीं हुआ। और एलिया वहां से निकला। 17वां अध्याय पहले राजा का पढ़ लेना। फिर प्रभु उसको बोला, प्रभु ने बोला, एलिया ने डिसाइड नहीं किया, करिंथ नाम का नाला, खुदा ने बोला। अब प्रभु ने कहा पानी सूख गया, एलिया डर मत, तू मेरा सेवक है, मैं तुझे किसी बात से कमी घटी नहीं होने दूंगा। अब पढ़िएगा, पहला राजा 17 अध्याय पढ़िएगा। एलिया अपनी मर्जी से नहीं गया, सेवक को अपनी मर्जी से मिनिस्ट्री मत करिए, इंतजाम नहीं मिलेगा। आप अपनी मर्जी से चर्च बनाओगे, अपनी मर्जी से मीटिंग रखोगे, नहीं, जब तक प्रभु नहीं दिखा रहा है। हर मीटिंग में एक मकसद होना चाहिए। प्रभु ने कहा एलिया, करिंथ नाम का नाला जो है पानी सूख गया है, मैंने ही सूखा है क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि तू यात्रा कर। और प्रभु ने कहा सारपत नाम के नगर में जा। जगह प्रभु ने दिखाई, कहा सारपत नाम के नगर में तू जा, सारपत में तू जा। और वहां पर जैसे कौवे को आज्ञा दी थी, वहां पर एक विधवा को मैंने आज्ञा दी है, वो विधवा तुझे रोटी मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का यह बात सुनकर एलिया वहां से निकला। आत्मिक जीवन की यात्रा है, और वो गया सारपत में। सारपत में मेरे भाई मेरी बहन, कई नगरों में प्रभु लेकर जाता है, क्यों मालूम? ताकि प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार करे कि उस नगर के लोगों की भूख भी मिटे, और उस नगर के लोग ये जान सके कि ये चमत्कार खुदा यीशु मसीह ने किया, यहोवा ने किया। और फिर एलिया ने कहा सारपत की विधवा को मेरे लिए पानी ला। और जैसे ही पानी लाने के लिए मुड़ी, उसको याद है प्रभु ने कहा रोटी भी खिलाएगी। एलिया ने कहा आते आते रोटी का टुकड़ा ला, बहुत दिन से मटन खाया, रोटी नहीं खाई, रोटी का टुकड़ा ला। विधवा ने कहा आखिरी निवाला है, एक ही रोटी बनेगी, मैं और मेरा बेटा खा के मर जाएंगे, लेकिन क्योंकि तू प्रभु का सेवक है तो मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ।
और मेरे भाई मेरी बहन एलिया ने कहा तू रोटी तो लेकर आ, ना तू भूखी रहेगी ना तेरा बेटा भूखा रहेगा, और हो सकता है कि तेरे वजह से तेरे गांव वाले तेरे नगर वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। और फिर वो रोटी लेकर आ रही थी, विधवा रोटी लेकर आ रही थी, बेटा भी साथ में था, रोटी लेकर आ रही है। बाकी के लोग आस पड़ोस के लोग कह रहे, अरे बहन क्या कर रही हो, ये आखिरी रोटी है, तू मर जाएगी, तेरा ये बेटा भी मर जाएगा। ये पास्टर लोग बार बार आते रहेंगे, इनका काम है मांगना, इनका काम है डोनेशन मांगना, इनका काम है कि खुदा के काम के काम के लिए कुछ न कुछ मांगते रहो, इनको कहाँ खाना दे रही हो, अपने परिवार के लिए रखो। ये आखिरी नोट है, ये आखिरी बैंक में इतना ही पैसा है, ये आखिरी सोने की बाली, सोने का चेन है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में ये आखिरी पैसा है, इसके बाद तू मुसीबत में आएगी, प्रभु को मत दे। मैं ऐसा करने वाले जो लोग हैं जिनके पास आखिरी है, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। ये आखिरी नहीं है, ये आखिरी शुरुआत बनने जा रहा है। This last is going to be beginning for you। विधवा ने कहा मुझे भी लग रहा है कि मैं रख लूं, मेरे बेटे को खिलाऊं, आंखों के सामने बेटे को मरता हुआ नहीं देखूंगी। लेकिन विधवा ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो कठपुतली हूं, हमको कठपुतली है, तालियां बजाइए, प्रभु के गुण गाइए। एलिया को जगह किसने बताई? प्रभु ने बताई। प्रभु के पास आपके लिए जगह है। अंत करना चाह रहा हूं हर विश्वासियों के लिए एक जबरदस्त अंत करना चाह रहा हूं। सुनिए, हर विश्वासियों के लिए एक आशा है। ये आशा क्या है? मैंने बताया प्रभु के पास आपके लिए जगह है। अब ये जगह कहां पर है? एक ही चैप्टर में देखने को मिलता है, एक साथ बहुत सारी जगह है एक ही चैप्टर में। मेरे पिताजी का पसंदीदा चैप्टर है भजन 23 और लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा। जब आपका चरवाहा यहोवा है तो जगह क्या मालूम? हरी हरी चराई जगह है। पानी कहां मिलेगा? सुखदाई जल का झरना जगह है आपके। और भी बताया वो तराई जो मौत से भरी हुई है, आपको कई बार गुजरना पड़ेगा। आप चाहोगे नहीं कि मौत की तराई से गुजरो, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन वो जगह भी खुदा ने ही तैयार की है। और एक जगह तैयार की है, शत्रुओं के सामने मेज को बिछा रहा है। आप बोलोगे शत्रु के सामने खाना कैसे खाएंगे? नहीं, जगह उसने तैयार की है। शत्रु के सामने खाना परोस रहा है, मतलब शत्रु जीतेगा नहीं, शत्रु हारने वाला है। जगह उसने तैयार की। और अंत में परमेश्वर के धाम में मैं निवास करूंगा। परमेश्वर के धाम में मैं निवास करूंगा। जगह तैयार है। ओह माय गॉड, मैं एक और बोलना चाह रहा हूं। कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? मैं ज्यादा लंबा नहीं रखना चाह रहा संदेश को, लेकिन एक और के बाद में फिर यहां पर नहीं आऊंगा। एक और, जब टैबरनेकल बनाया गया, मिलाप वाला तंबू बनाया गया, तो तंबू बीच में था, लेकिन हर ट्राइब, हर गोत्र की जगह कहां थी ये भी खुदा ने तय कर रखी थी। परमेश्वर के पास आपके गोत्र के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर के पास एक जगह है। और मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने इसके सिवा एंडिंग हो ही नहीं सकता। आपकी मृत्यु हॉस्पिटल में होती होगी या घर में होती होगी। कई दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिनकी मृत्यु एक्सीडेंट में होती है। आत्महत्या को इसमें मैं नहीं गिन रहा हूं। हर एक की मृत्यु की एक एक जगह है। और मरने से पहले हम किसी को हॉस्पिटल ही लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ये कौन सी मृत्यु है? ये कौन सी मौत है जो नीचे नहीं हो रही, बेड पे नहीं हो रही, 2.5 फुट की ऊंचाई के बेड पे नहीं हो रही, लेकिन ऊंचाई पर हो रही है। ये भी जगह है, ये भी वो जगह है, कैलवरी, ये भी वो गोलगुत्ता की पहाड़ी है। और उस पर भी क्रूस को उठाया गया। क्यों? लोगों को लग रहा है कि हम
देखिए रोमन साम्राज्य को और जो यीशु के विरोधी थे यहूदी लोग, उनको लग रहा था कि जगह हमने तैयार की है, ये मौत हमने तैयार की है ताकि सब लोग सबक ले। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि जगह उन्होंने नहीं तैयार की थी। ये पहले से भविष्यवाणी आ चुकी थी कि मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाएगा। जब निर्जल प्रदेश में थे उसी वक्त ये तय था। और मेरे भाई मेरी बहन, जगह विरोधियों ने तैयार नहीं की थी, जगह तैयार करने वाला वो खुदा था। मेरा एकलौता पुत्र ये क्रूस पर, गोलगुफ्ता की पहाड़ी पर, कैलवरी पर, ऊंचाई पर मरेगा ताकि पूरी दुनिया उसको देख सके। आने वाली पीढ़ी, मैंने कहा सालों की योजना बनाता है, आने वाली पीढ़ी भी देख सके और ये कह सके कि क्रूस पर जो मरा है, क्रूस पर जिसकी मृत्यु हुई है वो यीशु है, वो मेरा यीशु है, वो मेरे पापों के लिए मरा, उसने मेरे लिए लहू बहाया, उसकी मृत्यु ये मेरे लिए हुई है। प्रभु के पास आपके लिए एक जगह है, कब्र में रखा गया। आपको लगता है कि कोई भी कब्र है? हमारे यहाँ पे तो एक कब्र में 3 साल के बॉडी निकाल के उसी कब्र में परिवार का दूसरा व्यक्ति को दफनाया जाता है। लेकिन यीशु की कब्र भी तैयार की गई थी। खुदा ने तय की थी कि इस कब्र में यीशु को दफनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु, एक ही कब्र थी जिसमें केवल एक बॉडी, एक लाश केवल 3 दिन के लिए रहने वाली थी। बाद में ये फिर से खाली होने वाली थी। जगह प्रभु ने तैयार की थी। क्यों? लोग सबूत मांगते हैं। मैं आपको सबूत देना चाह रहा हूं। जो भी यीशु पर विश्वास नहीं करते, कृपया इजराइल जाइए, यरूशलेम जाइए और वो जगह देखिए जहां यीशु को दफनाया था। एक लौती कब्र है जो खुली है अंदर से, आप अंदर जा सकते हो। क्यों? ताकि बाहर वाले, ये कब्र अंदर वाले के लिए नहीं है। यूजुअली कब्र जो लाश है अंदर वाले के लिए होती है, ये एकलौती कब्र है जो बाहर वालों के लिए है, ताकि लोग बाहर से आकर, लाजर की कब्र भी है लेकिन लाजर फिर से मर गया, लेकिन ये एकलौती कब्र है बाहर वालों के लिए है, ताकि बाहर वाले आए, अंदर जाएं और ये भरोसा कर ले जो मर गया था वो अब जिंदा है, जो मर गया था वो जिंदा है। परमेश्वर ने ये जगह तैयार की थी। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। और इतना ही नहीं, उसने एक और जगह तैयार की, वो थी जैतून की पहाड़ी। और सबकी आंखों के सामने यीशु 40 दिन लोगों को दिखाई दिए। उसके बाद सबकी आंखों के सामने फिर से वो दिखाई दिए। क्यों? ताकि लोग गवाह बन सके कि जिस यीशु ने जान दी थी, जिस यीशु ने चिन्ह चमत्कार किए थे, वो यीशु मरा, तीसरे दिन जिंदा हो गया और 40वें दिन स्वर्ग में उठा लिया गया। मेरे भाई मेरी बहन, ये दृश्य, ये जगह भी उसने तैयार की। और आखिरी में उसने कहा, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। सारा खेल जगह का है, सारा खेल जगह का है। आदमी को बनाया, एक जगह पर रखा और वो था अदन। अदन का मतलब है खुशी, अदन का मतलब है समृद्धि, अदन का मतलब है प्लेजेंट, अदन का मतलब है सुकून। और एक जगह तैयार की थी जहां प्रभु ने मानव को रखा था, लेकिन पाप की इसके लिए बाहर निकाल दिया। शुरुआत जगह से हुई थी, शुरुआत जगह से हुई थी, लेकिन अंत भी जगह से हुआ। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। ये दूसरा अदन होगा जहां आंख में आंसू नहीं, जहां पर रोना धोना नहीं, एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, सब कुछ नया होगा। वो तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा है। कोई है जो अपने हाथों को उठाए और कोई हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की, आइए खुदा के लिए कुछ करे, उसकी इबादत करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी तारीफें करे। हालेलुया, डू समथिंग फॉर गॉड। ही हैज प्रिपेयर्ड अ प्लेस फॉर यू, ही हैव अ प्लेस फॉर यू, ही हैज अ प्लेस फॉर यू। उसके पास आपके लिए जगह है, उस जगह में रहिए। इसहाक, मिस्र में मत जा। मिस्र पाप का प्रतीक है, मिस्र ये शैतान का प्रतीक है। आज के जवानों, आज के कलीसिया विश्वासियों, अब किसी भी जाति के क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पाप में मत जाइए, गलतियों की तरफ मत जाइए। इसहाक, मिस्र में मत जाना, करार में रहना। इसी करार में मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा, इसी करार में मैं तुझे आशीषित करूंगा। जगह तैयार हो चुकी है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। कितने लोगों को खुदा ने आनंद दिया है, तालियां बजाकर
तालियां बजाकर इजहार करार में रहना, करार में रहना। कैन यू गिव E major my dear, my dear son, we are going to praise his name, amen. So can you play E major? Yes. फिर संग हम चलेंगे अपने यीशु की, देखेगा सारा जहां। एक जगह है जहां मैं भी मिलूंगा, आप भी यदि वचन पर विश्वास करते हो तो मिलोगे। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। यहां मिले या ना मिले, यूट्यूब पर मिले या ना मिले, लाइव मीटिंग में मिले या ना मिले, लेकिन वहां जरूर मिलेंगे। देखेगा सारा जहां। मेरे भाई मेरी बहन, मेरी आंखें नम है ये सोचते वक्त कि मुझे कोई रुचि नहीं कि हम मिले या ना मिले। मुझे इस बात का भरोसा करना है कि जितने लोग प्रचार को सुन रहे हैं, कम से कम वो सभी लोग स्वर्ग के राज्य में खुदा को भी मिले, एक दूसरे को भी मिले, क्योंकि उसी के लिए प्रचार किया जा रहा है। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा। फिर संग हम चलेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम चलेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। मिले आसमां में पार जाएंगे,
उसके लहू से धुली है, उसको वो संग लेकर जाएगा मालूम कहां? उस जगह जो वो आपके लिए तैयार कर रहा है। बाइबल की कहानी जगह से शुरू होती है, उत्पत्ति, और जगह से समाप्त होती है प्रकाशित वाक्य। पूरा खेल जगह का है। इसहाक मैं बताऊंगा वहीं जा, मिस्र में मत जाना, मिस्र में मत जाना। मित्रों, पाप में मत जाइए, शैतान की गुलामी मत जाइए। प्रभु ने आपके लिए जगह रखी है जहां प्रभु आपको आशीष करने वाला है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, खुदा आपको आशीष दे। इन वचनों को सुन रहे हैं, इस 2 लाइन को गाते गाते अलविदा कहूंगा और प्रभु की इबादत। जिनकी जाने लहू से धुली है, वो संग में जाएगा। जिनकी जाने लहू से धुली है, वो संग में जाएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा आएगा। जिनके जाने लहू से धुली है, वो संग ले जाएगा। जिनके जाने लहू से धुली है, वो संग ले जाएगा। अपनी दुल्हन को लेने यीशु राजा उस जगह पर लेकर जाने के लिए अपनी दुल्हन को यीशु राजा आएगा, हमको लेकर जाएगा। उस जगह पर लेकर जाएगा जो आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर रहा है। प्रभु के पास, परमेश्वर के पास आपके लिए जगह, गॉड इज अ प्लेस फॉर यू। वो यीशु राजा आएगा, हमको लेके जाएगा। यीशु राजा आएगा, हमको लेके जाएगा। यीशु 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 यीशु। सुनने वाले बोले, इसी यीशु के नाम में चंगाई, इसी में आजादी, छुटकारा, आशीषों का मार्ग।